नमस्कार। सर्दियों का मौसम जैसे ही आता है हम किसी न किसी तरीके से सूखे मेवे, घी, गोंद इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। आज हम बना रहे हैं अलसी के लड्डू। अलसी के लड्डू हमें बहुत सी शारीरिक परेशानियों से बचाते हैं। एक बार आप भी अलसी के लड्डू बनाकर खाएं, स्वाद और सेहत दोनों में ही फायदा होगा। आइए जल्दी से लड्डू बनाना शुरू करते हैं। बस आप चैनल पर बने रहें और एक बार वीडियो को पूरा जरूर देखें। सबसे पहले हमें अलसी को भून लेना है। इसके लिए मैंने 250 ग्राम अलसी ली है और भूनने के लिए हम बिल्कुल लो फ्लेम का यूज़ करेंगे। अलसी के लिए हमें बिल्कुल भी तेज फ्लेम का यूज़ नहीं करना है। तेज आंच पर अलसी जल्दी ही भुन जाएगी और अंदर से भी नहीं भुनेगी, साथ ही जलने भी लग जाएगी जिसका हमें पता नहीं पड़ पाएगा। अलसी के बहुत सारे फायदे हैं। समझ लीजिए कि ये हमारा फैट बर्न करने के साथ साथ हार्ट प्रॉब्लम्स में भी बहुत फ़ायदा करती है। अलसी में फाइबर तो होता ही है जो हमारे हाई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करता है। फाइबर की वजह से भूख कम लगेगी तो वेट कंट्रोल भी रहेगा, शुगर लेवल भी बैलेंस रहेगा। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड भी होता है जिसकी वजह से हमारी बॉडी की बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। अलसी में भी तिल और खरबूजे की गिरी की तरह भुनने पर चटकने की आवाज़ आने लगती है। बातें करते करते हम अलसी साथ के साथ भूनते जा रहे हैं और अब इसमें भी चटकने की आवाज़ आने लगी है, मतलब अलसी अब भुनने लगी है। 5 मिनट हो गए हैं हमें इसे भूनते हुए। 1-2 मिनट ही हम इसे और भूनेंगे। ऐसा भी हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारी गैस का फ्लेम बिल्कुल लो है और हमें इसे इसी तरह लो फ्लेम पर ही भूनना है। अब इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है और अब तक हमने इसे टोटल 7 मिनट भूना है। बस जल्दी से इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं और ठंडा होने देते हैं। अब गैस पर फिर से एक पैन या कढ़ाई रखेंगे। मैं ये छोटी सी कढ़ाई है, इसे ही अधिकतर यूज़ करती हूँ। इसमें हम 1 सर्विंग स्पून घी डाल देंगे। 2 टेबल स्पून के बराबर घी है ये, और घी को हम गरम होने देते हैं। जैसे घी गरम हो जाएगा हमें घी में गोंद फ्राई करना है, तो हम एक बार घी का टेम्परेचर चेक कर लेते हैं। इसके लिए घी में एक छोटा सा गोंद का टुकड़ा डालकर देख लेंगे। घी गरम हो गया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा गोंद डालकर फ्राई कर लेंगे। गोंद फ्राई करने के लिए गैस का फ्लेम लो टू मीडियम ही रखेंगे, एकदम लो नहीं रखेंगे। गोंद बिल्कुल सूखा हुआ है तो देखिए कितनी अच्छी तरह फूल रहा है। एक बार फिर से डालकर फ्राई करेंगे। इस तरह 3 बार में हमने सारा गोंद फ्राई कर लिया है। इस कढ़ाई को उतार कर हम एक तरफ रख देते हैं और अब एक बार फिर कोई पैन या कढ़ाई गैस पर रखेंगे और बाकी के ड्राई फ्रूट्स भी हम भून लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें काजू डालकर ड्राई रोस्ट कर लेंगे। बस हमें इसे 2 मिनट ही रोस्ट करना है। ज़्यादा करने से इनका नेचुरल ऑयल निकलने लगता है। एक प्लेट में काजू निकाल लेते हैं और ऐसे ही बादाम भी हमें 2 मिनट ही लो फ्लेम पर भूनने हैं। इन्हें भी हम काजू के साथ इसी प्लेट में निकाल लेते हैं। ऐसे ही बिल्कुल इसी तरह से हमें 2 मिनट अखरोट को भी भून लेना है और इसे भी हम काजू बादाम के साथ ही प्लेट में निकाल लेंगे। कढ़ाई को एक बार कपड़े से पोंछ लेते हैं और अब हम इसमें पम्पकिन सीड्स और सनफ्लावर सीड्स को दोनों को एक साथ ही भून लेते हैं। जल्दी भून जाते हैं ये भी। इन्हें भी हम अपने सभी नट्स के साथ प्लेट में निकाल लेते हैं। और अब हमारी कढ़ाई अभी गर्म ही है, इसलिए इसी में हम चना दाल भी डालकर हल्का रोस्ट कर लेंगे। वैसे तो ये दाल भुनी हुई ही होती है, पर फिर भी हम इसे 2 मिनट भून लेंगे। इसमें करारापन आ जाएगा और इसमें से एक अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। ये भी देखिए हमारी रोस्ट हो गई है। इसे भी हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब ये सभी चीज़ें हमारी भुन गई हैं और ठंडी भी हो गई हैं। इन्हें अब हम ग्राइंडर जार में डालकर दरदरा पीस लेंगे। दरदरा पीसने के लिए मिक्सी को हमें पल्स मोड पर चलाना है। सबसे पहले हम अलसी को पीस लेते हैं और ये अच्छी तरह थोड़ी दानेदार ही पिसी है। इसी तरह चना दाल और ड्राई फ्रूट्स को भी पीस लेंगे। इस बार हम गोंद भी ड्राई फ्रूट्स के साथ ही पीस लेते हैं। इस तरह हमने अपनी सभी चीज़ें मिक्सर ग्राइंडर में दरदरी पीस ली हैं। बिल्कुल बारीक हमने कुछ भी नहीं किया है। अब एक बड़े बोल में सभी चीज़ों को ट्रांसफ़र कर लेंगे और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अभी तक हमने सभी चीज़ों को अलग अलग रखा हुआ था। एक बार स्पैचुला से मिक्स करने के बाद हाथों से भी इसे हम अच्छी तरह से मिला लेते हैं। अब अगर हम सारे मिक्सचर को वजन करके देखते हैं तो ये देखिए ये टोटल 658 ग्राम है, मतलब 650 ग्राम समझिए। इससे पहले आपने देखा होगा मैंने बर्तन का वजन करके वेइंग मशीन को 0 कर लिया था। इसी तरह अब लड्डू बनाने के लिए हम गुड़ का भी वजन कर लेते हैं। ये करना बहुत ज़रूरी है। 521 ग्राम गुड़ दिख रहा है ये, मतलब हम जितना लड्डू बनाने का सामान ले रहे हैं उतना ही हम गुड़ भी ले लेंगे। अलसी में हल्की सी कड़वाहट होती है,
इसे बैलेंस करने के लिए गुड़ की मात्रा हमें थोड़ी सी बराबर की ही लेनी होती है। चलिए गैस पर अब एक कढ़ाई रख देते हैं और गैस ऑन कर देंगे। सबसे पहले हम कढ़ाई में वो घी डाल देते हैं जिसमें हमने गोंद भुना था, और 1 सर्विंग स्पून घी और डाल देंगे। मतलब टोटल हमने 2-3 टेबल स्पून घी हमने कढ़ाई में डाल दिया है। घी को पिघलने देते हैं और अब हम इसमें अपना गुड़ डाल देंगे। एक बार चला लेंगे जिससे घी में गुड़ मिल जाएगा। 1 सर्विंग स्पून या 2 टेबल स्पून पानी भी डाल देंगे। आप इसकी जगह दूध भी डाल सकते हैं और गुड़ को पिघलने देंगे। इसके लिए हमें गैस का फ्लेम मीडियम टू लो ही रखना है, जिससे गुड़ के जलने का भी डर नहीं रहता। गुड़ के जो भी मोटे मोटे टुकड़े हैं उन्हें हम पलटे से तोड़कर छोटे छोटे कर लेते हैं। गुड़ देखिए काफ़ी पिघल गया है, पर फिर भी कुछ मोटे टुकड़े बाकी हैं, इन्हें भी पिघल जाने देते हैं। 2-3 मिनट ही हुए हैं और अब गुड़ पूरी तरह पिघल गया है। अब सिर्फ 2 मिनट ही हम गुड़ को और पकाएंगे और अब गैस बंद कर देते हैं। लड्डू के मिक्सचर को हम एक बड़ी परात या किसी बड़े बर्तन में डाल देंगे और हाथों से या स्पैचुला से मिक्सचर के बीच में एक थोड़ी सी हम जगह बना लेंगे और बस अपनी गरम गरम गुड़ की चाशनी हम इसमें डाल देंगे। दोनों ही चीज़ों की मात्रा बिल्कुल सही है, इसलिए हमने गुड़ की चाशनी सारी ही डाल दी है। गुड़ बहुत गर्म है, इसलिए ध्यान रखना होगा हमें बहुत। हम इसे चम्मच से ही मिक्स करेंगे। गुड़ और मिक्सचर को तो देखिए हमने मिला लिया है। अभी आपको यह ऐसा दिख रहा है जैसे इसमें गुड़ की मात्रा ज़्यादा है, लेकिन जल्दी ही मिक्स होने पर यह ड्राई हो जाएगा। अब ये देखिए काफ़ी ड्राई हो गया है। अब लड्डू बनाने के लिए हमें इसमें घी और डालना होगा। अलसी के लड्डू हैं ये, इसमें घी की मात्रा की थोड़ा ज़्यादा ही ज़रूरत होती है, इसलिए मैं किसी नाप से तो घी नहीं डालूंगी। हाँ, घी मैंने गरम कर लिया है और जैसे भी इसमें हमें लड्डू बांधने के लिए ज़रूरत होगी हम उतना घी इसमें डाल लेंगे। और खुशबू के लिए 1 टीस्पून इलायची पाउडर और आधा टीस्पून सौंठ का पाउडर भी डाल रहे हैं। सौंठ का पाउडर इसमें गर्मी देता है। अलसी वैसे ही गर्म होती है, लेकिन फिर भी सौंठ डालने से हड्डियों का दर्द है, कमजोरी है, ये सब चीजें खत्म हो जाती हैं। अभी मैंने इसमें 2 बड़े चमचे मतलब आधा कप से थोड़ा कम घी डाला है और अब ये थोड़ा ठंडा भी हो गया है। बस अब हम इसे हाथों से आराम से मसल सकते हैं। एक बार फिर से हाथों से सभी चीजों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और लड्डू बना लेंगे। लड्डू हम 2 तरह से बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कि पहले मैंने थोड़े छोटे आकार के लड्डू बनाए हैं, तो एक ही हाथ में मिक्सचर लेकर आराम से बना लिए हैं। और अगर हमें लड्डू का साइज थोड़ा बड़ा बनाना है तो मिक्सचर को दोनों हाथों से बांधकर हम लड्डू बना लेंगे। तो ये 2 लड्डू देखिए मैंने बनाकर दिखाए हैं और इसी तरह से हम सारे लड्डू बना लेंगे। तो ये लीजिए हमारे सारे लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। बस आप रोज सुबह या रात को सोने से पहले 1 लड्डू गर्म दूध के साथ खा लीजिए। सिर्फ 1 लड्डू ही सर्दी में आपकी सारी शारीरिक तकलीफों को दूर कर देगा। सिर दर्द, कमर दर्द, घुटने और हड्डियों में होने वाली सभी तकलीफों से आपको ये लड्डू बचा कर रखेंगे। तो देर किस बात की है, झटपट बना लीजिए और इस सर्दी के मौसम में अपने परिवार को मौसम की तकलीफों से बचाइए। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। मेरे घर में तो ये हमेशा पूरी सर्दी बनते हैं, आप भी एक बार बनाकर देखें। और अगर अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा लीजिए और घर बैठे बैठे ही हेल्दी, टेस्टी और भी नई नई मज़ेदार रेसिपीज़ का आनंद लीजिए। मिलेंगे जल्दी ही फिर एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।